गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। निफ्टी और निफ्टी बैंक की वीकली एनालिसिस और इंटरडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। ये है निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट के हिसाब से यहाँ पे एक बिग बेयरिश कैंडल बनी है आपके डिस्प्ले पे। ये वाला जो कैंडल है लास्ट दो वीक के कैंडल को इसने अकेले ही ध्वस्त कर दिया, पैक कर दिया। ठीक है, ये एक कैंडल, ये दो कैंडल और ये तीसरा कैंडल भी है साथ में। तो क्या हो सकता है अब? जब भी कोई ऐसा बिग कैंडल बने, जब भी कोई ऐसा बिग कैंडल बने, जैसे ये वाला था, ये नीचे में आया, जैसे ये वाला कैंडल बना था नीचे में और भी। तो मार्केट जो है, पहला तो ये एक स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर? मैं चार्ट पे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, कोई और अदर मैटर पे बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहला तो ये स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, दूसरा ये स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट ले रहा है। ये है पेंडुलम में, इसने बड़ा रेड कैंडल बनाया। अब चूंकि बड़ा रेड कैंडल बनाया, इसलिए नेक्स्ट रेड कैंडल बनना स्वाभाविक है। बनने के चांसेस 80 to 90% चांसेस नीचे साइड बनने के हैं। कुछ न्यूज आ गया तो ऊपर चला जाएगा, उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। यदि आपने कैंडलस्टिक का नॉलेज लिया है तो आपको बिल्कुल ये चीज समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो आने वाला जो वीक है आने वाला जो वीक है वो नीचे जा सकता है। और कब तक हम इसको अप साइड जाता हुआ नहीं मानेंगे? जब तक ये लेवल ब्रीच ना हो जाए। ये लेवल कौन सा है? 47,200। 47,200 के ऊपर कोई डेली चार्ट क्लोज कर दे और नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाने लगे तो आप समझ जाइए कि अब मार्केट बुलिश हो रहा है। उसके पहले हम अब बुलिश नहीं होंगे, क्योंकि ये मार्केट डाउन साइड पे इशारा कर रहा है। चलिए, इतना तो समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग मान लो कुछ इस जगह हो जाती है, ये है 46,000 या इसके नीचे हो जाती है नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग, तो मान के चलिए वहां पे आपको कॉशियस होना पड़ेगा। और कहीं इसके नीचे आ जाता है जो कि 45,000 है, तो फिर हमको फर्दर बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है जो कि 43,000 तक लेकर के आएगा, या उससे भी ज्यादा पैनिक सिचुएशन हो सकता है। लेकिन इतना नहीं लग रहा है मुझे, यहीं तक का कैंडल लग रहा है नेक्स्ट वीक का। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट वीक होगा वो डाउन साइड की ओर होगा। चलिए इसका डेली एनालिसिस कर लेते हैं। डेली एनालिसिस से क्या दिख रहा है? डेली एनालिसिस पे हमको एक चैनल का फॉर्मेशन दिख रहा है। मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है तो इसको एक बार सिनेरियो को थोड़ा सा समझेंगे तो आपको दिखाई देगा। ये एक चैनल बन रहा है, ये देखेंगे तो ये चैनल बन रहा है। ठीक है, अब इस चैनल पे क्या है? इस चैनल के साथ साथ एक और चीज है, ये ऊपर से ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक, होप सो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे मान लो नीचे आता है, मार्केट, यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है ना, इसके चांसेस हैं। लेकिन मान लो यहाँ से नीचे आ जाता है मार्केट, या यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे 1 घंटा बिता लेता है इसके नीचे, इस लाइन के नीचे, इसका लेवल जो है वो है 46,500। यहाँ पे या 46,450 इस लेवल तक 1 घंटा बिता लेता है, उसके बाद नीचे जाने की कोशिश करता है, तो आपको डाउन साइड के मोमेंटम दिखेंगे मंडे के दिन पे, जो कि आपको 45,000 तक का लेकर के आएगा। होप सो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। इंट्राडे पे लेके आ सकता है, उस पर कोई दो राय नहीं होगी। 45,000 तक अगर नहीं आता है तो भी वो 46,000, पहला 46,000, उसके बाद 45,780, ये दो टारगेट आपको आसानी से मिल सकते हैं। और अगर पैनिक सिचुएशन आई तो 45,000 आना संभव है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। एंड यहाँ पर टाइम बिताने के बाद ये अप साइड जाता है तो ऊपर में ज्यादा बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे, 47,000 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा।
बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस और डेली एनालिसिस आपको समझ में आ गई होगी। चलिए निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी का देखते हैं, निफ्टी पे एक बिग बेयरिश कैंडल बना है, जस्ट लाइक उसके पहले बिग बेयरिश कैंडलस्टिक कब बना था, ये यहाँ पे बना था। यहाँ पे बनने के बाद एक बार एक और कैंडल यहाँ पे बना जो आपको नजर आ रहा होगा। तो सेम है, करेक्शन जरूरी है, विदाउट करेक्शन यहाँ पे मार्केट रन नहीं करता है। तो करेक्शन जरूरी है। ऊपर से एक वेज पैटर्न बना है, तो वेज पैटर्न वीकली चार्ट पे बना है, तो नेक्स्ट कैंडल ऐसा बनने के चांसेस जो है ये मैक्सिमम है। ठीक है, और मैक्सिमम है मतलब 90% चांसेस नीचे जाने के हैं और 10% चांसेस ऊपर जाने के। मे भी 10% में काम कर जाए, हमारे लिए कोई दुख की बात नहीं होगी। हम इंटरडे ट्रेडर हैं एंड पोजिशनली हम कुछ दिनों बाद ही लॉन्ग करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर और नीचे आता है तो आपको 21,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। होप सो लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको। वीकली चार्ट में हम यहाँ पे बेयरिश है। नाउ चलिए इंट्राडे पे बात करते हैं। इंट्राडे को डेली चार्ट लगाने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा इंट्राडे पे क्या होगा, है ना। बड़ा बिग पिक्चर बता रहा हूँ, बाकी मैं लाइव में बताता रहता हूँ। आप लाइव वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आने वाले टाइम पे जब भी लाइव रहता हूँ तो मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ कि कहाँ जाएगा मार्केट बिहेवियर के और मार्केट स्ट्रक्चर को देख करके। सो ये एक सपोर्ट जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है डेली टाइम फ्रेम पे, और बार बार इसी के ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है। क्योंकि ये इसके ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर जो है इंटैक्ट है, बायर जो है खूब प्रेशर लगा रहे हैं कि यहाँ से नीचे ना जाए। ओके, मान लो कि बात इसके नीचे मार्केट आ जाता है, तो यहाँ जो बाय किया होगा, यहाँ जो बाय किया होगा, यहाँ जो बाय किया होगा, ये प्रेशर में आएंगे। ठीक है, इनके स्टॉप लॉस हंट होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब स्टॉप लॉस हंट होगा तो आसानी से 21,600 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, नॉट ऑन क्लोजिंग बेसिस, इंट्राडे बेसिस। इसके नीचे अगर आपका स्टॉप लॉस हंट होता है तो ये डेली चार्ट में मैंने बता दिया। इसी को अगर आवरली टाइम फ्रेम पे आप देखते हैं तो पहले लेवल कहाँ तक का मिलेगा वो भी आप समझ लेते हैं। पहला जो लेवल होगा ये, ठीक है, मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे आता है थोड़ा, और यहाँ समय बिताता है, टाइम टेकिंग होता है, और थोड़ा और नीचे आता है। मैं आपको बता रहा हूँ 21,850 क्रॉस होता है, आपको इजी वे में 21,720, 21,600 ये दो टारगेट इंट्राडे के बिहाफ में आपको मिल जाएंगे। आशा करता हूँ ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। यदि इसके ऊपर जाता है थोड़ा समय बिता के तो आपको बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे, 20,100 के आसपास जाएगा, उसके बाद में 20,200 तक का जाएगा। ये दोनों टारगेट आपको मिल सकते हैं, ये दोनों ही कहानी बनेगी। इसके अलावा तीसरी कहानी है साइडवेज, वो हो सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ पूरी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। यदि यह वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपको लर्निंग करनी है, सीखनी है, तो मैं एक कोर्स रन करता हूं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जा करके उस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे आपको स्विंग, स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे, सीखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ क्रिप्टो के बारे में भी सीखने को मिल जाएगा और कमोडिटी के बारे में भी। थैंक यू।